नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि हम चर्चा करें तो 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। यहां पर आप समझ सकते हैं। चंद्रमा इस सप्ताह कर्क राशि में, सिंह राशि में, कन्या राशि में और तुला राशि में गोचर करते हुए देखेंगे। इस सप्ताह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, जो कि कुंभ राशि में चौथे भाव में गोचर कर रहे थे, 2 मार्च को आ जाएंगे पंचम भाव में, मीन राशि में गोचर करेंगे। अन्य ग्रहों की जो स्थिति पहले थी वैसी ही रहने वाली है। 4 ग्रहों का गोचर आपके चौथे भाव में, राहु बुध मंगल सूर्य का, शुक्र और शनि पंचम भाव में, अष्टम भाव में गुरु और केतु आपके गोचर करेंगे दसम भाव में। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव इस सप्ताह हमारे किन किन क्षेत्रों के लिए शुभ रहेगा, कौन से कार्य हमें करना चाहिए, कौन से कार्यों के लिए अशुभ समय रहेगा, क्या नहीं करना चाहिए, बचाव के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, क्योंकि चंद्रमा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा का फलादेश ना तो मासिक राशिफल में होता, ना त्रैमासिक राशिफल में होता और ना ही वार्षिक राशिफल में होता। चंद्रमा का फलादेश 1-2 दिन के राशिफल में या तो साप्ताहिक राशिफल में हो सकता है, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता है। अब 2.25 दिन के यदि वीडियो बनाने लग जाए तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा बनेगा और कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए चंद्रमा का फलादेश सिर्फ साप्ताहिक राशिफल में या 1-2 दिन के राशिफल में होता है, जबकि चंद्रमा इन सभी ग्रहों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चंद्रमा यदि अच्छी स्थिति में है तो मन हमारा प्रसन्न रहेगा, मस्तिष्क अच्छा काम करेगा, और चंद्रमा यदि खराब पोजीशन में है तो मन जो है हमारा अशांत रहेगा, कामकाज करने में मन नहीं लगेगा, आलस आएगी और शरीर में वीकनेस रहेगी। इसलिए चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई डेट जो है फिक्स करना है कि मुझे इस डेट में ये काम करना है, तो चंद्रमा को देख करके आप कर सकते हो, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव डालता है। सबसे ज्यादा चंद्रमा का प्रभाव बहुत खतरनाक होता है। यदि चंद्रमा पीड़ित है तो मन पीड़ित रहेगा, मन डिस्टर्ब रहेगा, टेंशन बना रहेगा, विवाद में स्थिति होगी। तो चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी है। और आपने अनुभव भी किया होगा कि महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो खराब बीतते हैं। खराब इसीलिए बीतते हैं कि चंद्रमा जो है यदि पीड़ित है तो वो मन को डिस्टर्ब कर देगा। शीघ्रगामी ग्रह 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाता है चंद्रमा। 30 डिग्री गोचर करने के लिए 2.25 दिन का टाइम लगता है चंद्रमा को, जबकि अन्य ग्रहों को सालों साल का समय लगता है। 2.5 साल का समय शनि लेता है 30 डिग्री चलने के लिए, गुरु को 1 साल लगता है, राहु केतु को 18 महीने लग जाते हैं, और वही काम चंद्रमा 2.25 दिन में कर देता है। इसीलिए चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। अब चंद्रमा इस सप्ताह 2 तारीख को कर्क राशि में भाग्य भाव में सुबह 8 बजे तक गोचर करेंगे, और 2 तारीख को सुबह 8 बजे के बाद आ जाएंगे आपके दसम भाव में, कैरियर के भाव में। तो 2 तारीख को देखा जाए तो सुबह 8 बजे तक का समय बढ़िया है, कोई भी काम करना चाहते अच्छी स्थिति। लेकिन 8 बजे के बाद चंद्रमा जब आपके कैरियर के भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे तो यहां पर अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि यहां पर राहु की दृष्टि भी रहेगी, मंगल की भी दृष्टि रहेगी, बुध की दृष्टि रहेगी, सूर्य की भी दृष्टि रहेगी। अब राहु की दृष्टि जो है परेशान करने का काम चंद्रमा को यहां पर करेगी, और केतु यहां पर पहले से ही विराजमान है, तो चंद्र ग्रहण दोष बनेगा। इसलिए कैरियर में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। 2 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को दोपहर 1:46 तक, लगभग 2 बजे तक। तो ये ध्यान रखना है कि 2, 3 और 4 तारीख का जो दिन है ये आपके लिए बढ़िया नहीं है। यदि किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेते हैं तो वो गलत डिसीजन हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं, परेशानियां उत्पन्न हो सकती है और आपको लंबे समय तक नुकसान हो सकता है, तो बच करके आपको रहना है।
इन तारीखों में मन भी अशांत रहेगा तो गलतियां हो सकती है, बुद्धि भ्रमित हो सकती है और गलत डिसीजन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। कुछ नुकसान भी हो सकता है। यात्राओं को लेकर के भी कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिलेगी और कैरियर को लेकर के यदि कोई काम करना चाहते तो अवॉइड करें। चंद्रमा 4 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे दोपहर के 1:46 में लाभ भाव में कन्या राशि में। तो दोपहर के बाद 4 तारीख का दिन भी बढ़िया है, 5 तारीख का दिन भी बढ़िया है और 6 तारीख का दिन भी आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि 6 तारीख को रात्रि 10:19 तक रहेंगी, तो पूरा दिन बढ़िया है आपके लिए। तो कोई भी काम यदि आपको करना है तो आप जो है दोपहर 4 तारीख के बाद 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को कर सकते हो। आपके काम बनेंगे, भाग्य का साथ मिलने वाला है, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, मन अच्छा रहने वाला है, कामकाज में आपको सफलता मिलने वाली है और किसी न किसी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन 6 तारीख को रात्रि 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 12वें भाव में, 12वें भाव में तुला राशि में, यहां पर अच्छे परिणाम नहीं देंगे, तो फिर आपका समय अच्छा नहीं है 7 तारीख को और 8 तारीख को। 7 तारीख 8 तारीख को खर्चे बहुत हो सकते हैं, गलत डिसीजन हो सकता है, अशांति हो सकती है, सर्दी जुकाम हो सकता है और भी अन्य प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। इसलिए कार्यों से बचना है 6 तारीख को और 7 तारीख को। चंद्रमा का जो सबसे अच्छा समय है वो 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को रहने वाला है, तो ध्यान रखना है। अन्य ग्रहों का अन्य क्षेत्रों पर क्या प्रभाव रहेगा? मंगल आपके प्रमुख ग्रह हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, 8 नंबर के स्वामी मंगल और 1 नंबर के स्वामी मंगल गोचर कर रहे चौथे भाव में। चौथे भाव में वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन बुध और राहु के साथ अच्छे नहीं माने जाते हैं। स्वास्थ्य के लिहाजा से समय बढ़िया है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ षड्यंत्र हो सकता है, ध्यान रखना है। ईगो बढ़ सकता है, जोश जुनून जो है थोड़ा ज्यादा रहेगा, किसी के साथ विवाद हो सकती है, उग्रता यहाँ पर मंगल जो है बढ़ाएगा, क्योंकि राहु के साथ मंगल अंगारक दोष बनाता है। माता के साथ साथ जो है कहासुनी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। छठे भाव के मालिक है, रोग ऋण शत्रु जो है पैदा करने का काम करेंगे, तो इसलिए यहां पर भी ध्यान रखना है, किसी के साथ विवाद न करें, नहीं तो नुकसान वाली स्थिति हो सकती है। धन के मालिक गुरु, गुरु धन के भी मालिक है, पंचम भाव के भी मालिक है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि को देख रहे हैं, तो धन के लिए समय बढ़िया है, कुटुंब परिवार के लिए भी समय बढ़िया है, शिक्षा संतान लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है। उच्च के शुक्र यहाँ पर रहेंगे तो फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बढ़िया है, तो यहां पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जो है पंचम दृष्टि से विदेश भाव को, विदेश से अच्छा लाभ, धन भाव को सप्तम दृष्टि से धन लाभ और नवम दृष्टि चौथे भाव में जो पड़ रही है, तो जो यहाँ पे सूर्य ग्रहण दोष, जड़ दोष और अंगारक दोष बन रहा है, तो ये दोष का प्रभाव कम होगा गुरु की दृष्टि होने के कारण। तो ये गुरु यहाँ पर आपको पूरी तरह सपोर्ट करने का काम करेंगे। शनि आपके तीसरे और चौथे के मालिक है, पंचम में गोचर कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन में है और अपने नक्षत्र में भी है, तो बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे। भाइयों के साथ संबंध अच्छे, कम्युनिकेशन में सफलता, कम्युनिकेशन क्षेत्र अच्छा रहेगा। वही देखा जाए तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े हुए कार्यों में सफलता आपको मिलेगी, लेकिन मंगल पीड़ित है, इसलिए थोड़ा सा बचाव भी करे, सलाह दूसरों के लिए जांच पड़ताल करके ही जो है आगे बढ़े, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें, शुक्र आपके सप्तम और द्वादश के मालिक, 2 नंबर 7 नंबर शुक्र का है, उच्च राशि में शुक्र गोचर करेंगे, यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय बढ़िया है, वैवाहिक जीवन के लिए समय बढ़िया है और व्यापार के लिए भी समय बढ़िया है, विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी समय बढ़िया है। विदेश जा सकते हैं शिक्षा प्राप्ति के लिए, ये भी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। जो विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। पार्टनरशिप, व्यापार और वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। बुध आपके अष्टम भाव के मालिक है, एकादश भाव के मालिक है, गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में, यहाँ पर अच्छी पोजीशन में है, लाभ होगा, सुखों में वृद्धि होगी, अकस्मात कुछ लाभ हो सकता है। बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह आपको करना है, गलत डिसीजन हो सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य आपके कैरियर के मालिक हैं और अपनी राशि को देख रहे हैं, हालांकि सूर्य को बुध का और मंगल का बल भी मिल रहा है, इसलिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कैरियर अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना ले, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पर गोचर करेंगे, तो यहाँ पर जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, वैसे स्थिति आपके लिए बढ़िया है।
राहु चौथे भाव में मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति भी रहेगी, लेकिन केतु आपको पूरा सपोर्ट करने का काम यहां पर करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र पर अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो सप्ताह है बड़ा शानदार है, और बेहतर बनाने के लिए मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, और मूंगा रत्न हमेशा पहन के रखिए, जीवन पर्यंत आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।